सेकंड एसी दिल्ली से लेकर सब कुछ सारा कुछ। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। सो सेकंड एसी दिल्ली का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं। रनिंग ट्रैक से लेकर पीएफटी के अंदर कितना क्या कुछ होल्ड होता है एंड जीडी का कंप्लीट डिटेल आप लोगों का, राइट। सो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप लोग इस एएससी के बारे में ओवरऑल पूछना चाहोगे तो बहुत बढ़िया एएससी है, सिलेक्शन का बढ़िया सिनेरियो रहता है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे आपका जीडी देख लो चाहे आपका पीएफटी देख लो। सो सबसे पहले तो इसका एड्रेस का बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड एएससी का ये आपका एंट्री गेट होने वाला है, इसी तरीके से यहाँ से आप लोग जो है एंट्री लेंगे। एंड इसका एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सेकंड एएससी सर्च करेंगे सो आपको नहीं मिलेगा ये। सो यहाँ पे गूगल का आप लोग जैसे मान लो कि आप दूर उतरते हो, रेलवे स्टेशंस भी न्यू दिल्ली है या फिर और दूसरे रेलवे स्टेशंस भी हैं या फिर बस स्टैंड, जो भी आप दिल्ली में उतर के यहाँ पहुँचना चाहोगे तो आपको जो है गूगल में ये लोकेशन डालना है, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली एग्जिट गेट। ये आप डायरेक्ट डालेंगे तो ये जो एड्रेस है वही आपका एग्जैक्ट इसी गेट पे आपको लाके, ये इसी गेट का एड्रेस है, जो गेट मैंने बताया इसी का एड्रेस है ये आप सर्च करेंगे तो ही आपको मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप और कुछ सेंड करेंगे सेकंड एसी वगैरह वगैरह तो आप लोगों को ये नहीं मिल पाएगा, और भी बहुत सारे आपके ओपन हो जाएंगे उसके अंदर। और फिर एड्रेस के लिए और आप ये ऑप्शनल है आपका रेस कोर्स कैंप एयरफोर्स और गोल्फ कोर्स, ये जो आप डालेंगे तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। बट आप गूगल के हिसाब से डालेंगे तो आप जैसे ऑटो वगैरह से भी आएंगे आप जो तो आपको ये वाला डालना है, एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली एग्जिट गेट वाला डालेंगे तो आपको इसी गेट का यहाँ पे जो है एड्रेस मिलेगा, इसी गेट का है ये एड्रेस। वैसे सेकेंड एसी का पर्टिकुलर कोई भी एड्रेस नहीं है, राइट। सो अब नियर बाई आप मेट्रो वगैरह से आएंगे तो ये देखो आपके नियर बाई येलो लाइन का मेट्रो स्टेशन है, 2 मेट्रो स्टेशन आपका, लोक कल्याण मार्ग एंड ये जोरबाग वाला, इससे 2 से 3 किलोमीटर का आप लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस पे ये है आपका। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरीके से रहने वाला है, मतलब कि आपका लोक कल्याण वाला ये इधर है मेट्रो स्टेशन एंड ये जो जोरबाग वाला इधर है, मतलब ये है। एंड जो मैंने अभी आपको दिखाया था रेस कोर्स वाला एग्जिट गेट वाला, तो ये गेट यहाँ पे है, यहाँ पे अवेलेबल है ये गेट, इसी से आप एंट्री लेंगे। और ये जो आपका कंप्लीट एएससी है वो इसी एरिया का है, ये पूरा एएससी, मतलब ये इधर गोल्फ कोर्स वाला है, इधर ये इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका। एंड रनिंग का जो भी ट्रैक वगैरह वो इसी के अंदर होगा, इसी तरीके से जिगजैग वगैरह वो भी अभी आपको आगे बताते हैं। सो एड्रेस का आई थिंक आप लोगों को कंफर्म हो गया। अब हम आपको स्टे का बता देते हैं। सो स्टे जो है इसके नियर बाई तो है नहीं वैसे, क्योंकि ये जो एरिया है आप लोगों का वो काफ़ी जो है बड़ा एरिया, मतलब कि एक्सपेंसिव और यहाँ पे बंगलो वगैरह ज़्यादा है। सो आप इसके दूर जो लोक कल्याण मार्ग वाला जो मेट्रो स्टेशन उस एरिया में आप लोगों को ये वाला जो एरिया है, मतलब ये जो एसी है आप लोगों का और एसी का जो ये वाला एरिया है इधर वाला, इसके ज़्यादा डिस्टेंस पे आप लोगों को मिलेगा। सो आप स्टे जहाँ पे करेंगे या तो वहाँ से आप 30 से 40 या 1 घंटा पहले आप पैदल आएंगे तो पैदल चलना पड़ेगा आपको 1-1.5 घंटे, मतलब 30 से 40 मिनट तो आप मान के चलो, या फिर ऑटो से आएंगे तो आपको दूर से ही आना पड़ेगा। इसके नियर बाई अभी तक कोई अवेलेबल है नहीं, मे भी हो सकता है, बट जितना मैंने इसके अंदर रिसर्च किया तो यहाँ पर नहीं मिल पाया है। सो आप थोड़ा एक दिन पहले यहाँ पे पहुँचे और इसका पूरा देख लें वहाँ क्या कुछ इसका सीन है, वहाँ पे नियर बाई जो भी स्टे रहने वाला है तो उसको देख के। एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव थोड़ा हो सकता है, जैसे अदर 200-250 रुपये में यहाँ पे आपको 300-400 रुपये भी लग सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप लोग ना दीजिएगा स्टे के लिए। एंड एड्रेस आप लोगों को पता चल गया, इसी तरीके से आप लोगों का इसका मेन गेट होने वाला है, राइट। सो जैसे आप लोग एंट्री लेंगे इस एएससी का जो है मैं बता दूं कि इसके अंदर कहीं नहीं जाना आप लोगों को। जैसे आप लोगों का ये एएससी है तो एक बार आप लोगों ने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद आपका सब कुछ इसी एएससी के अंदर होगा, कंप्लीट सिनेरियो, चाहे आपका पीएफटी हो जीडी, कहीं नहीं जाना आप लोगों को, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं लेना, मतलब अंदर ही सब कुछ होएगा। सो एंट्री से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट तो रेडी करेंगे। यहाँ पर आपका कोई चेस्ट नंबर वाइज कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आप यहाँ से एंट्री लेंगे, अपना गेट से आपको एंट्री मिलेगा। साथ में आप बैग तो अंदर लेके जाएंगे, बट बैग के बाद आपको शायद ऑप्शन मिल जाता है बैग का, अदरवाइज़ आप अपने पॉकेट में ही जो है अपना मनी रख लें, अदरवाइज़ वहाँ पे मिल जाता है, आपको ऑप्शन दे देते हैं वो लोग। अगर वो टोकन देकर बैग साइड में रखवाते हैं तो आप अपना पैसा ले लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप लोग करेंगे तो आपको जो है आसानी रहेगा उस चीज़ के अंदर, राइट। सो उसके बाद आपका जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो रनिंग ट्रैक है वो रनिंग होगा पहले, फिर उसके बाद आपका पुशअप सिटअप पीएफटी होता है, इसी सिनेरियो में होता है। तो ये रनिंग ट्रैक आप लोग अपना देख लीजिएगा। सबसे पहले ये इसका काफ़ी आप लोगों का डाउट रहता है कि जिगजैग क्या कुछ सिनेरियो है इसके अंदर। सो इस तरीके से तो आप लोगों का यहाँ पे रोड रहने वाला आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से एकदम क्लीन है, अंदर का ही है ये फ़ोटो, बाहर का कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी उठा के नहीं डाला है, अंदर का है ये एसी का आपका। एंड
जो रोड है वो इसी तरीके से सिनेरियो। अब इसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि जो है जाके वापस आना पड़ता है, कुछ लोग का स्ट्रेट है, तो थोड़ा सा इसके अंदर डाउट है, बट आप लोगों को एज ए जिगजैग का ही मिलेगा, ऐसे यूँ जाकर आपको यूँ घूम के फिर से इस तरीके से आपको यहाँ पे रहेगा। अब एक डायरेक्ट भी कुछ लोगों का डायरेक्ट है कि जिगजैग जाके ऐसे बस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और कुछ लोगों का है कि जाके वापस आना पड़ता है। तो मेजोरिटी के अंदर डाउट जो रिव्यू है वो यही है कि यहाँ पे जाके आना पड़ता है, बट कुछ का मैंने देखा कि केवल जाना ही पड़ता है। तो वो आपको मिल जाएगा जैसा भी सिनेरियो है वहाँ पे, और कुछ होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट करके, कुछ भी रहेगा। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर जिगजैग है, मतलब कि आपको लेफ़्ट राइट आपको मिलेगा, साथ के साथ आपको वहाँ पे ऑफिसर खड़े रहते हैं वहाँ पे आपके, राइट। सो आपको टाइमिंग भी बताते रहते हैं वो लोग, एंड आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। काफ़ी जो है सपोर्टिव स्टाफ आप लोग मानना चाहेंगे तो ये काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ पे अदर एएससी के मुकाबले। आप लोगों को हर जो घुमाव है, जो भी आपका टर्न है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ऑफिसर्स, एंड वो आपको टाइमिंग भी बताएंगे, भाई इतना टाइमिंग रिमेनिंग है अभी, इतना और दौड़िए, तेज़ दौड़िए, ऐसा वैसा जो भी रहता है। एंड मोस्टली लोग यहाँ पे रनिंग क्लियर कर लेते हैं, बट एक स्ट्रेट रोड के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई होगा। आपको लेफ़्ट राइट लेंगे तो आपको माइंड का खेल है कम्प्लीटली। तो सो जिनका भी टाइमिंग थोड़ा भी ज़्यादा आ रहा है, आपको जो है मेनली यही रहता है रिव्यू कि आपको रुकना नहीं होता है, बस केवल एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। जिनका जैसे लड़कों की बात करूँ मैं तो 7:20 7:30 भी टाइमिंग आ रहा है, सो सुबह कुछ खा के जाएँ अपना पहले, ज़्यादा कुछ नहीं तो बेसिक चीज़ें जो भी एक नाश्ते के तौर पे होता है, एंड फिर रनिंग करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एंड गर्ल्स का जैसे 8 मिनट है तो इनका 8:30 आ रहा है, तो रुकेंगे नहीं तो डेफिनेटली इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। रोड के अंदर टर्न है आप लोगों का, टाइमिंग आप लोगों को पता है 7 मिनट एंड 8 मिनट, मतलब रनिंग के अंदर इतना कुछ दिक्कत नहीं है। बट आपका ही टाइम एंड से कुछ दिक्कत होगा तो हो सकता है, अदरवाइज़ आप अगर 7:30 8:30 मिनट से भी जा रहे हैं तो आप 7 मिनट में एंड 8 मिनट में बॉयज़ और गर्ल्स आप लोग इसमें क्लियर कर लेंगे। रोड का कोई दिक्कत नहीं आप लोगों का, राइट। फिर उसके बाद पुशअप्स का आता है, पीएफटी का। जैसे आप लोग दौड़ेंगे तो आपके पीछे एम्बुलेंस चलेगा, आगे गाड़ी चलेगा, एंड आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मोटिवेट भी करते हैं। गर्ल्स का तो बहुत बार ऐसा होता है कि 8 मिनट से भी जिनका ज़्यादा 8-10 पे भी वो लोग उनको अंदर ले लेते हैं। ये इतना कुछ ज़्यादा है, ये पब्लिकली ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है बताना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इतना भी कोऑपरेट मिल करते हैं वो लोग। ये बताए हैं पहले का जिन्होंने दिया है फेस टू यहाँ पे, तो उनका रिव्यू के बेस पे है ये। फिर बात आता है यहाँ पे आपका पीएफटी पुशअप सिटअप स्क्वाट्स के अंदर। सो पुशअप्स आपका बिल्कुल 10 होता है, सिटअप 10 होता है, स्क्वाट्स 10 होता है। सो पुशअप्स के अंदर कुछ भी होल्ड बहुत मिनिमम होल्ड होता है 1-2 सेकेंड का, मुश्किल से आपको 2-3 पुशअप्स के अंदर अगर वो देखना चाहें होल्ड, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। मतलब काफ़ी सिलेक्शन का अच्छा सेंटर है ये, आपकी मान के चलिए। बस पोस्चर का आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन लोगों का पोस्चर बिगड़ेगा बस उन्हीं लोगों को दिक्कत आएगा। पोस्चर के वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, वो आप देख सकते हो। एंड आप जब पुशअप्स करेंगे, सबसे पहले पुशअप्स वो आपको एक डेमो पुशअप्स करके दिखाएंगे कि आप लोगों को इस तरीके से करना है। अब उसके अंदर खुद का दिमाग ना लगाओ, या भी कोई भी आपको रटा के बताया गया है तो वो दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, उन्हीं के हिसाब से करना है। जो हमने चैनल पर डाल रखा है वो केवल ऑफिशियल एयरफोर्स का है, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला आप लोगों को। जिस तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे भी, सो उसी तरीके से बताता हूँ मैं, जैसा आप लोगों को वहाँ पे करना होता है, राइट। सो सेटअप भी आप करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को वो बताएंगे कि किस तरीके से करना है, बस उसी तरीके से करना है। पहले आपके टच होने चाहिए। स्क्वाट्स के अंदर भी आप ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, बट आप ऊपर ना रहें, मतलब 90 डिग्री से नीचे आप लोग जा सकते हो, बट 90 डिग्री से ऊपर नहीं रहना आप लोगों को। जैसे ये हाथ हो गए आपके, फिर ये आपका बॉडी हो गया, ये पैर हो गए, तो ये 90 डिग्री आपका बनना चाहिए, इस तरीके से आपको पैरों का, राइट। एंड पोस्चर इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, एंड आपको सभी चीज़ें अंदर ही मिल जाएगा। ये रनिंग ट्रैक हो गया आप लोगों का, बेसिकली सिमिलर है ये, इस बार और इम्प्रूव कर देंगे आपके रिव्यू के हिसाब से इसको, राइट। एंड ये रोड हो गया आप लोगों का अंदर का, इसी तरीके से थोड़ा सा नैरो रोड है, बट आप बढ़िया तरीके से इसके अंदर 60 से 70 बंदे आराम से रनिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये रिव्यू आता है, जैसे ये जो ब्रेकर वाला ऑप्शन है, ये छोटे छोटे ब्रेकर, इनसे आप लोग बच के चलिएगा। इनका काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत लोग बताते हैं कि जल्दबाजी के अंदर जो है लोग गिर जाते हैं। सो जब रनिंग आप लोगों का स्टार्ट हो तो टाइमिंग आपका, जो लास्ट वाला बंदा, जैसे ये लाइन है तो इस लाइन को जो लास्ट वाला बंदा क्रॉस करेगा तब आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो जल्दबाजी ना करें। जैसे आप यूँ दौड़े तो फिर आप साइड ले लो ऐसे रोड की, जैसे ये रोड है आपका, तो जैसे आप यहाँ से दौड़े तो इधर साइड ले लो, जिनको तेज़ दौड़ना उनको जाने दो आगे, आप साइड ले लो अपना, साइड में अपने पेस के अकॉर्डिंग दौड़ो। स्टार्टिंग में नॉर्मल दौड़ना है, फिर बाद में धीरे धीरे अपना स्पीड इंक्रीज़ कर लो। जो भी बंदा आपके पेस से दौड़े बस उसको पकड़ लेना है, बस उसी के हिसाब से दौड़ोगे, उसी के जो वो स्टेप ले रहा है बस उसी के हिसाब से स्टेप लेते रहो, और
अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखो बस, कि रुकना नहीं है बस, एंड आप आराम से कर लोगे क्लियर, राइट। सो फिर उसके बाद आपको थोड़ा टाइमिंग देते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एसी के अंदर ही, वहीं पे आप लोगों के बैग बैग वगैरह रहते हैं। एंड फिर उसके बाद आपका हॉल रहता है, तो वहाँ पे हॉल के अंदर आप लोगों को बैठाया जाता है चेस्ट नंबर वाइज। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे होता है, सभी डॉक्यूमेंट, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका जो है ग्रेजुएशन का कुछ हो, किसी का एनसीसी का कुछ हो, किसी का आधार कार्ड हो। इस बार आपका डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल के बेस पे ही आप लोगों का पता चल पाएगा कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ गया है तो उसका तभी वेरीफाई हो पाएगा, राइट। सो वो सब चीज़ें आप लोगों का होता है। PIQ फॉर्म होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी वाला, सो वो आप फिल करेंगे। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल, आपका माता पिता का नाम, कहाँ से क्या कुछ करते हैं वो लोग, भैया क्या करते हैं आप लोगों के, एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड रहता है, तो उसको अच्छी तरीके से फिल करना है। एंड उसके बाद आप लोगों का जो है GD के ग्रुप्स बन जाते हैं, जो लोग PFT आउट हो जाते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, एंड आपके उसी के हिसाब से आप लोग बैठते हो एंड आपका ग्रुप बनता है। 15 से लेकर 20 बंदों के आसपास ग्रुप बनते हैं। एक यहाँ पे मैम है GD के लिए, एक सर है अभी, तो रिसेंट टाइम में, अभी आपके बैच में शायद चेंज भी हो सकता है, बट पिछले बैच का यही सिनेरियो है, वहाँ पे मैम भी थी एंड सर भी थे वहाँ पे। फिर आपका SRT होता है। सो सबसे पहले मैं SRT का बता देता हूँ। सो SRT आप लोगों का सबका साथ में होगा, एंड इसके अंदर 45 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, 30 मिनट के अंदर आप लोगों को करना होता है। इतना बेसिकली पता ही होगा। नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2-3 GK के हो गए, 2-3 रीजनिंग के हो गए, सभी नॉर्मल रहता है। और बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों के SRT के होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, उसको इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर ऐसा वैसा कुछ होता है। सो SRT के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का OMR फिल करना। OMR को बढ़िया तरीके से आप लोग फिल करिए, यहीं से प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग। सभी चीज़ें नॉर्मल है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बट सब चीज़ों का एक तरीका होता है, एक वे होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करते हैं तो कोई आउट नहीं होता। फिर जब बाहर आप निकलते हैं सब कुछ क्लियर करने के बाद में, तभी आप सुनते हैं कि सब लोगों ने ये कहा कि ईजी था। ईजी इसीलिए था तब क्योंकि उन्होंने क्लियर कर लिया, जो लोग नहीं क्लियर कर पाते उनके लिए हार्ड हो जाता वो चीज़। सो अब ये जो 2 सिनेरियो में जो रिव्यू सुनते हैं आप लोग, कि कोई बोलता है हार्ड था, कोई बोलता है ईजी था, तो वो उसी तरीके से होता है। जिनका क्लियर हो जाता है उनके लिए ईजी हो गया, जिनसे नहीं होता है क्लियर उनके लिए हार्ड हो गया। सो बेसिकली ओवरऑल मैं बताऊं मेरे एक्सपीरियंस और जो मैं रिव्यू लेता हूं उसके बेस पे, तो सब कुछ इजी है, बट आपको तरीके से करना होता है, राइट। सो SRT के अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपको एक तो क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना कोई भी, OMR को अच्छी तरीके से फिल करना है। किसी भी क्वेश्चन के गलत टिक लग गया कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप करो, उसको जो गलत आपको गोला भर गया आपसे उसको बस रहने दो, उसको जैसा भी एज इट इज़। उसके अंदर कोई भी आपको करेक्शन नहीं करना है। जैसा ज़्यादा कुछ करेक्शन आप करने जाएंगे तो उसके अंदर कुछ भी आप करेंगे तो आपको फिर आउट हो जाएंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन वो लोग दें आपको कि आपको पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, OMR के अंदर भी एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, बस वही करना। वो आपको पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, आपका स्टेपलर, ये सब चीज़ें आप लेके जाएं अपना। ये इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया हुआ है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों का, सॉरी फेज 2 के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने आप लोगों का बताया हुआ है, वही चीज़ आप लोग लेके जाएं अपना। ग्रुप डिस्कशन का भी बात कर लेते हैं आप लोगों का। सो ग्रुप डिस्कशन के अंदर मैम और सर हैं, दूसरा दोनों ही कोऑपरेटिव हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि आउट कर देते हैं, बिल्कुल आपको मौका दिया जाता है। वो लोग जो नहीं बोल पाते हैं उनको मौका भी देते हैं। ध्यान आपको 2-3 चीज़ों का रखना है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों का इंट्रो आ जाता है। अब इंट्रोडक्शन अगर वो लोग स्किप करवाएं, बेसिकली स्किप तो नहीं करवाते हैं सेकेंड ASC के अंदर, बट मान लीजिए कि अगर स्किप करवाते हैं आपसे, तो आप लोग जो है अपना टॉपिक का बारे में ही बोल पाएंगे। टॉपिक के बारे में जैसे मान लीजिए आप लोगों का पोल्यूशन आ गया, तो सो पोल्यूशन के बारे में बताना आप लोगों को, उसके अंदर कोई भी अदर टॉपिक को नहीं करना है। साथ में आपको जैसे टेप रिकॉर्डर से वो सुनाई या फिर जैसे बोल के सुनाते हैं, तो उसी को आप लोगों को उसी के रेलिवेंट बोलना आप लोगों का। पहले उसको रफ सीट में लिख लेना जितना आप मैक्सिमम लिख पाएँ, एंड उसी को फिर जो है अपना 10 मिनट के अंदर अपना 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को फेयर शीट में लिखना होता है। और फेयर शीट के अंदर आप कंप्लीट 10 मिनट ना लो, वो जो पेज मिलता है आप लोगों का, ऊपर भी कुछ रहता है नीचे भी रहता है, बीच के अंदर फिल करना होता है। सो कुछ लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। इन चीज़ों के अंदर टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आप अपना टॉपिक रखो, इसको मतलब डायरेक्ट टॉपिक लिखना है। साथ में उसको पॉइंट वाइज का ना सिनेरियो रखें कि पॉइंट लिखना है मेरे को, ऐसा वैसा कुछ भी। इंट्रोडक्शन डायरेक्ट आप अपना पॉइंट लिखो, इसको आधा भी भर दोगे काम हो जाएगा आप लोगों का। 10 मिनट में से 4 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट के अंदर इसको फिल करके 3 से 4 मिनट में उस टॉपिक को देख लो, राइट। टॉपिक के अलावा आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, टॉपिक को ही आपको देखना है कि किस तरीके से क्या बोलना है। लिखने के ऊपर ज़्यादा आप लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करिएगा। जैसा आप लोगों का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा, उसी के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन की काफ़ी गारंटी हो जाएगा। उसके अंदर आपकी सिलेक्शन की परसेंटेज बढ़ जाता है। सो 2 टाइम आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके अंदर अपना
इनफ है आप लोगों का। एंड 30 से 40 सेकेंड अगर आप लोगों ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग करेंगे वहाँ पे कि आप अननेसेसरी बोल रहे हैं, आपको बोल दिया गया कि आपको नहीं बोलना है फिर भी आप बोल रहे हैं, या फिर आपको बोला गया कि आपको बोलना है फिर नहीं बोल रहे आप लोग। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कुछ लोग जो है बैठ के अपने हाथ पैर, एंजाइटी की वजह से होता है ये सब चीज़ें कि आप लोगों को डर लगता है अंदर से, या फिर आपको हेजिटेशन, या फिर मतलब कि लगता है कि नहीं यार क्या होगा ऐसा वैसा, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होता है। सो खुद को नॉर्मल रखना है, बढ़िया तरीके से पानी वानी पीते रहो। एंड ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब तरीके 2-3 चीज़ें आप लोगों ने प्रिपरेशन जिस भी हिसाब से किया है उसी के हिसाब से अगर आप लोग जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग ये सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल एसी का बात करूँ मैं, सो बेसिकली बढ़िया एसी है आपका, राइट। सो ये सब चीज़ें आप लोगों का एसी का हो गया, भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं वैसे। एंड गलतियाँ नहीं करना है बस आप लोगों को, गलतियों से बच गए आप लोग तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब बोलना है तो ज़्यादा भी नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना, 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लो, 2 बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन आपका बढ़िया तरीके से डाल दो अपना, एंड कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करो, बस सिंपल सी चीज़ है। एंड बस इतनी चीज़ें, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस एएफसी से रिलेटेड जो भी आप लोगों का डाउट हो, आपको लगे कि नहीं ये मेरा कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, आपको बताएंगे बिल्कुल। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वहीं पे आप लोगों को और इसका फ़ोटो वगैरह जो भी इनकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।